अक्सर हम सब खुद को आलसी कह देते हैं, है ना? ऐसा लगता है कि हम में डिसिप्लिन की कमी है। लेकिन क्या हो अगर ये पूरी कहानी ही गलत हो? आज हम एक बिल्कुल अलग नज़रिया देखने वाले हैं। एक ऐसा आइडिया जो कहता है कि जिसे हम आलस समझते हैं, वो असल में कुछ और ही है। चलिए इस दिलचस्प सोच को जरा समझते हैं। यही वो एक लाइन है जो सब कुछ बदल देती है। ये कहती है कि आलस आपकी कोई कमी नहीं बल्कि आपके शरीर का एक रिएक्शन है। ये खुद को कोसने से हटकर खुद को समझने की तरफ एक बड़ा कदम है। जरा सोचिए, अगर आप आलसी हैं ही नहीं बल्कि बस एक मुश्किल हालत में फंसे हुए हैं तो हम सब उस एहसास को जानते हैं, है ना? एक ज़रूरी काम सामने पड़ा है, लेकिन हमारा शरीर और दिमाग बस साथ ही नहीं देते। हम खुद को आलसी, अनुशासनहीन और पता नहीं क्या-क्या कहने लगते हैं। लेकिन क्या हो अगर ये जो अंदर ही अंदर लड़ाई चल रही है, इसका आलस से कोई लेना देना ही ना हो? ये सिर्फ बुरी आदतें नहीं हैं, ये बड़े गहरे फिजिकल अनुभव हैं। वो एहसास कि आप सचमुच कोई काम शुरू नहीं कर पा रहे हैं, वो सिर्फ आपके दिमाग का कोई वहम नहीं है। ये आपके शरीर की एक असली प्रतिक्रिया है, बिल्कुल वैसे ही जैसे ठंड लगने पर शरीर कांपता है। तो इसको समझने के लिए हमें अपने नर्वस सिस्टम के दो बेसिक ऑपरेटिंग मोड को जानना होगा। यही वो दो मोड हैं जो तय करते हैं कि हम कुछ काम करने, सोचने या किसी से जुड़ने में कितने काबिल हैं। इसे ऐसे समझिए, सेफ मोड में आपका दिमाग एक खुली हुई लाइब्रेरी जैसा है। रचनात्मकता, फोकस, सब कुछ आपके लिए हाजिर है। लेकिन सर्वाइवल मोड में समझ लीजिए अलार्म बज गया है। शरीर की सारी ऊर्जा भागने या लड़ने के लिए मांसपेशियों में चली जाती है, दिमाग के सोचने वाले हिस्से से दूर। ऐसे में कोई निबंध लिखने के बारे में सोचना बायोलॉजिकली नामुमकिन सा हो जाता है। तो अगली बार जब प्रेरणा बिल्कुल महसूस ना हो तो ये याद रखिएगा, हो सकता है आपका शरीर आलसी नहीं हो रहा, वो तो बस आपको किसी समझे हुए खतरे से बचाने में लगा है। फोकस और मोटिवेशन एक लग्जरी है जिसे हमारा शरीर खतरे के समय बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन सवाल तो ये है कि काम की एक ईमेल या एक खाली पन्ना भला खतरे जैसा क्यों महसूस हो सकता है? इसका जवाब छिपा है हमारे शरीर की प्रोग्रामिंग में, जो अक्सर हमारे बचपन में शुरू होती है। सोचिए अगर बचपन में प्यार शर्तों पे मिला हो या गलतियों पर सिर्फ डांट या खामोशी मिली हो, तो नर्वस सिस्टम धीरे धीरे ये सीख जाता है कि भाई कोशिश करना और फेल होना खतरनाक है। और इसीलिए आज एक बड़े होने के नाते एक खाली डॉक्यूमेंट या एक फ़ोन कॉल भी शरीर को किसी बड़े खतरे जैसा लग सकता है। इसी हालत को कहते हैं नर्वस सिस्टम डिसरेगुलेशन। ये आपकी कोई कमी नहीं है बल्कि एक सीखा हुआ शारीरिक पैटर्न है। और सबसे ज़रूरी बात ये समझना है कि ये आपकी गलती नहीं है। अब ये आंकड़ा देखिए, ये सब कुछ बदल देता है। हमारे दिमाग और शरीर के बीच 80% जो बातचीत होती है वो शरीर से दिमाग की तरफ जाती है, ना कि दिमाग से शरीर की तरफ। इसका मतलब ये हुआ कि आप सिर्फ सोचकर खुद को शांत हो जाओ नहीं कह सकते। आपके शरीर को पहले सुरक्षित महसूस कराना होगा। और यही वजह है कि सिर्फ विल पावर या कोई नया ऐप काम नहीं करता, क्योंकि वो समस्या की जड़ तक पहुंचते ही नहीं। तो चलिए अब सब कुछ एक नए नजरिए से देखते हैं। ये इस पूरी चर्चा का कह सकते हैं सबसे पावरफुल हिस्सा है, जहां हम शर्म को हमदर्दी में बदलेंगे। यहां से एक बिल्कुल नया नजरिया शुरू होता है। पहली और सबसे जरूरी सच्चाई ये है, आपका शरीर आपकी सफलता को खराब करने की कोशिश नहीं कर रहा है। वो आपका दुश्मन नहीं है, बल्कि वो आपको उस पुरानी दर्दनाक फीलिंग से बचाने की कोशिश कर रहा है जिसे उसने कभी कोशिश करने, प्रदर्शन करने या लोगों की नजरों में आने से जोड़ा था। तो जिसे हम आलस कहते हैं वो असल में वफादारी है। आपका शरीर उस बच्चे के लिए वफादार है जिसे सुरक्षित रहने के लिए चुप और अदृश्य रहना पड़ा था। ये एक कमाल का सुरक्षा कवच है, कोई कैरेक्टर की कमी नहीं। तो अब आगे का रास्ता क्या है? ये खुद को और ज्यादा धक्का देने के बारे में बिल्कुल नहीं है। ये तो शरीर के साथ मिलकर काम करने, उसकी बायोलॉजी का सम्मान करने के बारे में है। देखिए, हमेशा हमें मोटिवेट होने को कहा जाता है, जो अक्सर हमारे शरीर के खिलाफ लड़ने जैसा महसूस होता है। लेकिन एक नया तरीका है रेगुलेशन। इसका सीधा सा मतलब है अपने नर्वस सिस्टम को यह सिखाना कि अरे अब तुम सेफ हो। यह खुद से लड़ने के बजाय खुद का दोस्त बनने जैसा है। तो ठीक होने का मकसद शरीर को कंट्रोल करना नहीं, बल्कि उसके साथ फिर से दोस्ती करना है, उसे सुनना है और धीरे धीरे, बहुत सब्र के साथ उसे ये यकीन दिलाना है कि आज का दिन बीते हुए कल जैसा नहीं है, आज सब सुरक्षित है। और आखिर में,
असली प्रोडक्टिविटी तब आती है जब हमारा नर्वस सिस्टम ये जान जाता है कि उससे हर वक्त लड़ने की ज़रूरत नहीं है। जब वो आराम करना सीख जाता है ना, तभी वो सच में काम करने के लिए सुरक्षित महसूस कर सकता है। मैं आपको इसी सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूँ। एक ऐसी दुनिया में जो हमेशा कहती है और करो, क्या होगा अगर असली जवाब कम करना सीखना हो? शायद सच्ची आज़ादी ये जानने में है कि हमारी कीमत हमारे काम से नहीं जुड़ी है और आराम करना सिर्फ ठीक नहीं बल्कि बेहद ज़रूरी है।